परमिशन है, परमिशन है, परमिशन है, दसो परमिशन लो जेबे रख दे, हथे रख दे, मेरे को पता ठेकेदार तो देखा दादा दी डंपर जा रहे कुत्थे ने दरिया एक और बना देता नहीं है तो कोई गल नहीं, आपू आ जाएंगी। बेचारे दरिया तो दरिया दो गड्डी ने थे माइनिंग माफिया का सरदार कौन? माइनिंग किसकी शय पे होती है? कौन है इनके पीछे? कोई दमदार रसूखदार, कोई नेता, कोई ऑफिसर। नमस्कार, मैं हूँ शिव विरागी। नमस्कार, मैं मोनू प्राशर। माइनिंग एक ऐसा मुद्दा, सरकार ने उस पे कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए, लेकिन कहाँ तक वो दिशा निर्देश ग्राउंड पे दिखते हैं, ये आज तक हवा में ही रह गए। बात करें अगर माइनिंग माफिया की, तो लगातार वो धड़ल्ले से काम करता है और वही आप लोग जो हैं जो हमें फ़ोन कॉल करते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे माइनिंग हो रही है, सर यहाँ पे माइनिंग हो रही है। अलग अलग कोने में, सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर के अलग अलग कोने से फ़ोन कॉल आते हैं और बताते हैं जनाब माइनिंग जो है धड़ल्ले से हो रही है। और उसके बाद की बात जो है आगे करेंगे और पूरा खुलासा जो है आज माइनिंग माफियाओं पे होगा, जो ऑल ओवर मैं आपको बात करूं सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर में। मेरे सहयोगी जो हैं शिव विरागी जी पत्रकार, आज पूरा खुलासा हम करने की कोशिश करेंगे और आंखें खोलने का प्रयास जो रहेगा वो रहेगा। ये माइनिंग किसकी शय पे होती है? कौन है इनके पीछे? कोई दमदार रसूखदार, कोई नेता, कोई ऑफिसर। ये एक संशय का विषय है, क्योंकि किसी भी डंपर वाले, ट्राली वाले या किसी ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं कि शरेआम माइनिंग कर जाए। आखिर कौन है इनका सरदार? माइनिंग माफिया का सरदार कौन? ये बड़ा सवाल है। किस तरह से माल जो है ग्राउंड से उठा लेता है, यानी कि चोरी कर लेता है और डिपार्टमेंट को उसकी सू भी नहीं लगती। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि पीछे पत्थरों का ढेर, लेकिन जहां पर भी माइनिंग, और ये कोई गांव नहीं है, ये बिल्कुल शहर के साथ लगता हुआ एक क्षेत्र है जो गौशाला के साथ में पीछे जाता है। करंगी में ये क्षेत्र पड़ता है और चिनाब दरिया के किनारे है। बड़ी बात हम आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 दिन पहले हम यहीं पे माइनिंग करते हुए कुछ डंपरों को, कुछ जेसीबी वाले को करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। हालांकि वो माइनिंग पिछले 15 से 20 दिनों से हो रही थी, लेकिन प्रश्न चिन्ह तब लगा जब हमने उसी दिन जो वीडियो बना के डीएमओ जम्मू को भेजी कि इस पे तत्काल कार्रवाई कर जाए। लेकिन चमत्कार, मुझे चमत्कार हो गया। चमत्कार ये हुआ, हमने वीडियो डीएमओ साहब को भेजी, लेकिन जहां से डंपर और जेसीबी गायब हो गए शूमंतर। इस पे बड़े सवाल होते हैं। जैसे सहयोगी पत्रकार शिव जी ने बताया कि वीडियो डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है उनको भेजेंगे, और बताऊं कि यहाँ से गाड़ियां गायब होगी। इसके पीछे क्या हो सकता है ये तो डीएमओ साहब जानते हैं, तब से यहाँ गाड़ियां नहीं पहुंची। बड़ी बात यहाँ पे बता दूं आपको कि अखनूर शहर का ये वो इलाका है जहाँ आपकी नज़र अगर घूमे तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि यहाँ काम हो रहा है। फिर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन अखनूर है, बड़े सवाल उन पे भी खड़े होते हैं। क्या उनकी अनदेखी है, या उनकी नज़र में आया ही नहीं, या फिर इतनी दूर नज़र उनकी पहुंची ही नहीं? किस तरह से शहर के अंदर ही जो, और बात करूं
यहाँ से काम बंद हो गया है, पर ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पॉट और भी हैं जहाँ से माल आज भी जो है उठाया जा रहा है। ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कि किस तरह से जो है वो काम कर रहा है, और ऐसे कौन लोग हैं, कौन है वो सरदार इनका कि जो बिल्कुल बेखौफ होके काम कर रहा है और किसी को उसका डर भी नहीं, और जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ काम कर रहा है। इतनी बड़ी माइनिंग जो है बिना जानकारी के नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट को जानकारी ना हो या फिर कंप्लेंट ना पहुंचती हो। अगर कंप्लेंट पहुंचती है फिर उसके बाद उस पर क्या किया जा रहा है, फिर माइनिंग किस तरह से हो रही है पूरे शहर में जो है, पूरे सब डिस्ट्रिक्ट में। शिव जी आगे बताएं कि किस प्रकार की माइनिंग जो है आप अपने आंखों से देखते हैं और कितनी। जब हमने उसी वक्त डीएमओ साहब को फोन किया तो डीएमओ साहब ने पूरा आश्वासन दे दिया कि कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन वो कार्रवाई लगभग 3 दिन से हम वेट कर रहे हैं कि वो कार्रवाई कहाँ है। वो कार्रवाई मुझे ये एहसास होता है जनता बताएगी, ये प्रश्न उसमें बनता है कि कार्रवाई ये हुई कि उसके बाद यहाँ ना तो डंपर आया ना ही यहाँ जेसीबी आई। बस यही कार्रवाई जो है मुझे लगता है कि ग्राउंड में हुई है। आपको जनता को एक चीज बड़ी मजेदार बताएंगे, माइनिंग करेंगे लाखों रुपए की, अगर शिकायत चली गई तो एक डंपर या एक ट्राली सीज कर दी जाएगी, उसको जुर्माना होगा 25, 20, 30 हजार रुपए तक। लेकिन जो लाखों रुपए का मटेरियल गायब, उस पे कोई भी जो है कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। क्या लगता है, क्या जादू हो गया कि आप लाखों रुपए खा जाओ और 25-30 हजार रुपया सरकार के खाते में डाल दो। बड़ी बात इसमें बड़ा खुलासा एक सामने लाता हूँ, एक प्रयास करता हूँ कि किस तरह से होगा। जो ग्राउंड से मटेरियल उठाया जाता है, माइनिंग जो डिपार्टमेंट है वो उस पर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता कि माल कौन उठा के लेके गया, वो लाखों का माल जो है वो कौन ले गया। अगर कोई ले गया, इन्वेस्टिगेशन क्या हमारे भारत का कानून व्यवस्था इतनी लाचार है कि वो ढूंढ ही नहीं सकती कि कौन माइनिंग कर रहा था, कौन वो मटेरियल जो है उठा के ले गया। तो फिर किस तरह से देखते हैं, अगर ये मटेरियल नहीं खोजा जा सकता तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इस तरह से अगर हम नहीं ढूंढ सकते कि किसने उठाया है, तो एक गाड़ी को पकड़ के हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। कहाँ कार्रवाई कर दी आपने? अखनूर शहर के अंदर आज भी, अभी इस वक्त जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, धड़ल्ले से अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो माइनिंग कर रहे हैं बेखौफ। अब ये बड़े सवाल बनते हैं। जैसे मैं बता दूं, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी माइनिंग होती है तो हम तक पहुंचाइए संदेश। हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अखनूर क्षेत्र एक बड़ा माफिया बन चुका है जो माइनिंग का, अलग अलग क्षेत्रों में। शिव जी सही कह रहा हूं कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में जो बिल्कुल, एक तरफ सरकार बाढ़ को लेके, जब बाढ़ आती है तो हर गांव के साइड में छोटे छोटे फेसिंग करने के लिए कि जहां पे बाढ़ आगे ना आ जाए, और वही ठेकेदार दरिया किनारे, चिनाब दरिया के किनारे से दूसरी साइड से पत्थर उठा के वहां पे लगाते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा आम जनता को नहीं, फायदा उस ठेकेदार को जो माल वहां से उठाएगा वहीं लगा देगा, जिसका माल उसी को लगा दिया और उसका निकाल लिया पैसा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना पैसा बचा रहा है, पर उसकी निगरानी कौन करेगा? डिपार्टमेंट जो काम करवा रहा है वो नहीं देख रहा कि ये माल कहां से आएगा। वो अपना पल्ला झाड़ लेता है कि जनाब हमने तो काम करवाना है, माल तो ये ला रहा है, ये जानकारी तो यही रखेगा। अब वो कहां से ला रहा है? वो तो ला रहा है चिनाब रिवर के किनारे से, दरिया से उठा के, और वहीं से उठा के कहीं दूर जाके उसका बिल बना रहा है और उसी का लगा दिया और अपना काम बन जाएगा। उसका अपना बिल फट जाएगा, अपना बिल ले लिया जाएगा जितने का काम हुआ है, चाहे वो माल कहीं से भी आ रहा है। और माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो डीएमओ साहब से हमने राब्ता किया, पंचग्राही क्षेत्र में हमने राब्ता किया, हमने कुछ सवाल खड़े किए, उनके सामने वही सवाल थे जो आप लोगों के थे। और उसमें हमने एक और सवाल किया था कि आम जनता को कैसे पता लगेगा कि माइनिंग खुली कहाँ है। उन्होंने कहा था कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे, हम आपको ब्लॉग शेयर कर देंगे कहाँ कहाँ पे जो है माइनिंग खुली है, कहाँ कहाँ बंद है, कहाँ वैध है, कहाँ अवैध है। पर मैं इंतजार में हूँ शिव जी कि मैं 4 दिन हो चुके हैं, मैं रिमाइंडर मैसेज डाले जा रहा हूँ डीएमओ साहब को, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। वो इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं शिव जी कि मुझे वो माइनिंग की वो जो उनकी पीडीएफ है कि कहाँ ब्लॉक खुले हैं वो नहीं दिए जा रहे। मुझे लगता है कि आपने भी ये सवाल उनसे रखे हैं, आपने भी मांगे। मैं भी बता दूं कि जब हमने भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये पीडीएफ आपको 5-10 मिनट में पहुंचेगी,
लेकिन मुझे लगता है उनके 5-10 मिनट 5-10 महीने के बराबर होंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है डिप्टी सीएम साहब से, आपने ओपनली कहा है हमें बताइए जहां पे माइनिंग हो रही है हम कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई की बात आती है तो पहले उन ऑफिसरों पे गाज गिरे जो कहीं ना कहीं खुद अनदेखी कर रहे हैं, लापरवाही नहीं कहेंगे, अनदेखी कर रहे हैं, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। लापरवाही हम तब कहते हैं कि अगर उन तक बात नहीं पहुंची होती। हमने बात पहुंचाई, हमने वीडियो भेजी उनको, उनसे श्योरिटी ली कि हम कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन श्योरिटी क्या होती है, उसी 10-15 मिनट के अंदर अंदर जहां से डंपर वगैरह गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि हमने पूरी वीडियोग्राफी करके भेजी हुई है और हम इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह स्पॉट पे आ रहा हूं, मैं खुद देखूंगा कि कितना पत्थर जहां से उठाया गया है। उसी को चलते जब हमने बात की अखनूर पुलिस स्टेशन से, तो उन्होंने भी एक बात क्लियर कर दी कि हम 24/7 सर्विस में हैं, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपनी टीमें गठित की हैं। जहां भी वो छापेमारी के लिए जाते हैं और जो वो हमें याद करते हैं तो हम अपनी पूरी टीम उनके साथ में भेजते हैं। तो अगर टीम की बात करूं तो एक हंसी सी छूट जाएगी आप लोगों की भी। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि कितना क्षेत्र होगा, शायद डीएमओ साहब को उसकी जानकारी नहीं है, या फिर बड़े अफसरान को उसकी जानकारी नहीं कि सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितना बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कितनी खड्डें आती हैं, कितने जगहों से मटेरियल उठाया जा रहा है और कितने कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं। जनाब सुनेंगे, वो आपने वीडियो शायद देखा भी होगा, 2 लोग, कितने 2 लोग, और कहां पूरे दिन घूमेंगे। 2 लोग जाके यहाँ अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट में जो है माइनिंग को रोकने का प्रयास करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा मजाक जो है वो आम जनता और आम जनता की आंखों में धूल भी झोंकी जा रही है। 2 लोग जनाब, पूरे सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 लोग, क्या माइनिंग डिपार्टमेंट के 2 लोग जो है माइनिंग को उसकी लगाम कर सकेंगे, अवैध माइनिंग को रोक सकेंगे? हम डिप्टी सीएम जी से गुजारिश जरूर करेंगे, कम से कम ऐसे ऑफिसर को जहां डिप्लॉय किया जाए जो सोचे कि हाँ मुझे माइनिंग पे रोक लगानी है, ना कि जो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते चले। बड़ी बात कर दूं तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, आपके तक ये मैसेज भेजना चाहता हूं सर कि ये यहाँ माइनिंग की बात की जाए तो बहुत, अगर छोटी बात की जाए ट्रैक्टर ट्रॉली वो तो कुछ भी नहीं जनाब, वो यहाँ पूरे सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर में डंपर के डंपर, हाँ, इस माफिक के लोग जो हैं वो जो है माइनिंग कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस पर कार्रवाई करें और लोगों को आश्वस्त करें, लोगों को बताएं कि हम काम कर रहे हैं ग्राउंड में, और हम चाहते हैं कि आप ग्राउंड में खुद आए। अगर नहीं कोई आता डिपार्टमेंट का, अगर नहीं करता कोई कार्रवाई, आप खुद आए। अगर आप खुद आते हैं तो डिपार्टमेंट आपके साथ आएगा और मौके पे अगर आप सरप्राइज विजिट करते हैं तो सबसे बड़ी बात वो होगी, अगर आप किसी को बता के निकल रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सर ने बताया कि वीडियो डीएमओ साहब को भेजी, जेसीबी यहाँ से गायब, डंपर यहाँ से गायब। अगर आप किसी को बता के यहाँ पहुँचते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी को बिना बताया आप पहुँचिए, लोगों को बताइए ही नहीं है, किसी को साथ बात ना करिए, आइए ग्राउंड में देखिए, और नहीं कोई आपको दिखता है तो हमें भी फ़ोन कॉल कीजिए, हम आपको दिखाते हैं कहाँ माइनिंग हो रही है और कितने धड़ल्ले से हो रही है और जितनी हो चुकी है। जितना माल उठा लिया गया है आज तक, क्या उस पे कोई कार्रवाई होगी? उस पे क्या चोरी का जल केस चलेगा? क्या उस पे कोई एफआईआर लगेगी कि चोरी की, उसने 420 की हुई है, इतना माल उठा लिया हुआ है, क्या उस पे कोई कार्रवाई होगी जो उठा के ले ही गया? बहुत बार एक चोर को पकड़ा जाता है पुलिस स्टेशन द्वारा, बहुत बार देखने को मिलता है, फिर उससे पूरी चोरी की बरामदी होती है और पुलिस की जो वाहवाही होती है। अभी कई बिल्डर, यही हम चाहते हैं कि जो मटेरियल जहां से लाखों रुपए का उठा लिया गया, लोगों को पता है, आपने एक ट्राली पकड़ ली, आपने एक डंपर पकड़ लिया, सीज कर दिया, 25-30 हजार रुपये जुर्माना कर दिया और बाकी वालों का टाइम फीस कर दिया। ये सबको दिखता है, आंखें हैं, दिमाग है, सब समझते हैं लोग कि ये क्या चल रहा है। डीएम साहब कुछ सोचिए, लोगों ने आंखों पे पट्टी नहीं बांध रखी। लोग जब फोन करते हैं तो यही कहते हैं कि हम फोन कर करके थक गए, किसको करें, किसको बताएं, और मीडिया भी कहां जाए। मीडिया क्या करेगा इसमें? मीडिया का रोल सिर्फ आईना दिखाना है, ग्राउंड में हो रही बातों को आपके तक पहुंचाना है, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उस वीडियो को आप लोग जो है उसको सर्कुलेट नहीं करते, जिसके कारण उस पे जो है
कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि आप उसको सर्कुलेट नहीं करते, वो उन हाथों तक नहीं पहुंचती, उन अधिकारियों तक नहीं पहुंचती, उन प्रशासन के लोगों तक नहीं पहुंचती, उन नेताओं तक नहीं पहुंचती कि जो उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही आपकी भी आती है। आप लोग अगर उसको आगे नहीं पहुंचाते हैं तो वहीं वो रुक जाती है और नहीं होती फिर उस पर कार्रवाई। आप कहते हैं कि खबर का असर नहीं हुआ, होता है खबर का असर। अगर आप उन लोगों के उन हाथों तक पहुंचाए, जैसे आपके मोबाइल पे खबर पहुंचती है, वैसे ही अगर एलजी साहब के फोन पे अगर वो खबर आएगी तो वो नहीं करेंगे इस पे कोई कार्रवाई? क्या वो जो सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग हैं वहां पे पहुंचेगी तो क्या वो नहीं करेंगे कार्रवाई? अगर वो नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि भारत देश की क्या दशा बन चुकी है, क्या दुर्दशा हो रही है, या फिर किस तरह जो है भारत देश चल रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति को मीडिया से बहुत बड़ी आस है। और हम आप लोगों को बता दें कि आज के समय में जैसे हम लोग बैठे, हम सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं। हमें पे नहीं मिलती किसी से, हमें किसी सरकारी फंड नहीं मिलता, लेकिन जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी जिनका काम है ग्राउंड पे काम करना, आप उन्हें पकड़िए, आप उनसे सवाल कीजिए। आप बार बार लिखते हैं कि मीडिया क्या कर रही है, हम जो आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपके टैक्स का पैसा है, आप लोगों के पास भी जुबान है, आपके लोगों के पास भी मोबाइल है, आप भी वीडियो बनाइए, आप भी वायरल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को टारगेट ना कीजिए। अगर आप नहीं उसमें आप नहीं सक्षम हैं तो आप जहां भी कुछ कार्रवाई हो रही, जहां भी आपको लगता है माइनिंग हो रही है, कुछ भी अवैध हो रहा है, तो आप उसका वीडियो बनाइए, आप हमें भेजिए, हम ऊपर तक पहुंचाने का उसका प्रयास करेंगे, हर उस अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां वो उस पर कोई कार्रवाई करे। अगर डीएमओ साहब नहीं करते हैं तो इससे उच्च अधिकारी हैं उनके तक भी जो है ये मैसेज लगाएंगे, उनके तक भी वीडियो भेजेंगे और कार्रवाई करवा के छोड़ेंगे। लगातार डिप्टी सीएम जी की वीडियो देख के लगता है कि डिप्टी सीएम कुछ जोश में है और कुछ करेंगे माइनिंग को लेके। अब बस यही गुजारिश है कि डीएमओ साहब के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दें कि कम से कम एक पीडीएफ के लिए मीडिया वाले आपका वेट कर रहे हैं। लगभग हफ्ता हो गया, हफ्ता से ज़्यादा हो गया, यही मांगते हुए कि हमें पता तो लगे कौन कौन से ब्लॉक ओपन है, कौन कौन से ब्लॉक क्लोज हैं, कहाँ माइनिंग हो रही है, कहाँ सरकार को फायदा हो रहा है। यही गुजारिश, आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ आम जनता को। ये मैसेज ये है कि ये जो वीडियो है ये इतना सर्कुलेट करिए कि ये डिप्टी सीएम के फ़ोन पे जाए, जितने भी जो हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके सभी के फ़ोन पे ये वीडियो पहुँचे, वो देखें कि यहाँ किस तरह के जो है हालात बने हुए हैं। और वो संभव है आप लोगों से हो सकता है, आप लोग उसको कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप माइनिंग रुकवा सकते हो, अवैध जो भी काम हो रहे हैं आप सब रुकवा सकते हो, पर आपको उसमें योगदान करना पड़ेगा। योगदान करना पड़ेगा, आपकी कोशिश से ही बदलाव आएगा, क्योंकि बदलाव हमेशा जनता के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।